Good morning to everyone. How are you all? I hope you all are fit and fine and your family is also safe. So yesterday we had learned about different verbs and finally we were with the categorization. In that we have learned about the transitive and intransitive. I hope you might have understood well. So further we are continuing with the verbs only today and let us see what else we have to learn regarding the verbs. So today topic is first kinds of transitive verbs. Yesterday we have seen there are two types of verbs, generally transitive and intransitive. Where we find that verb is action and the effect is felt on the object, then it becomes transitive. And when the action remains with subject only, it does not pass to object, then it becomes intransitive. So today further we are going to learn about the transitive verbs, that how many types of transitive verbs are there. So there are three types of transitive verbs generally categorized. One is mono. What do you understand by mono? Means single. So how it is single, that we will learn. Ditransitive verbs. Di means what you understand? Two. So how it is two? And finally complex. Complex means jatil transitive verbs. So one by one I am going to explain. Already it is written on the board. I hope you will understand. There is no much complexity in learning. मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, एक सकर्मक क्रियाएं, एक ही उसका ऑब्जेक्ट होता है. So I have written already when there is only an object after the verb. I have made it very simple to understand. अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट के बाद में सिर्फ वर्ब के बाद में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट अगर आपका एक ही है, तो ऐसे जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उन्हें कहा जाता है मोनो. I have written one example here. He broke the table. In that already I have marked he subject. Broke is a verb. It is written in past simple and the table. You can very well see that this verb is doing only one action on the table. So that's what this is single object, and this verb particularly will be called as a monotransitive verbs. इसीलिए इसे मोनो कहा जाता है, क्योंकि जो एक्शन होता है वर्ब का वो एक मात्र कर्म जो होता है उसके ऊपर असर डालता है, इसीलिए इसे कहते हैं मोनो. आपको समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट वी टेक डाइट्रांजिटिव वर्ब्स. ऑलरेडी आई टोल्ड डाई मींस व्हाट? टू. अब यहां पे टू क्या है अभी देखते हैं. सम ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक गिव, सिंगल भी हो सकता है, लेकिन मान लो गिव है, ऑफर है, सेंड है, आस्क है, टेल है, मे टेक टू ऑब्जेक्ट्स. ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि कई बार ये दो ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं. और वो दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से माने जाते हैं? ए डायरेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एग्जाम में पूछा जाता है. अप टू 9th क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है कि कौन सा इस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो एक छोटी सी टिप्स है, वो टिप्स अगर समझ में आ जाएगा आपको तो फिर कभी गलती नहीं करोगे. सो लेट अस सी क्या है. द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ए पर्सन. इतना ही ध्यान रखना आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो पर्सन से रिलेटेड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ए थिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट वस्तु से संबंधित है उसे बोला जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्यक्ति से संबंधित है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अभी आगे पीछे भी करके दे सकते हैं आपको एग्जाम में, तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है. इसीलिए यहां से ही समझना है हमें कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पर्सन से रिलेटेड होगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसी वस्तु से रिलेटेड होगा. सपोज आई राइट दिस, रमन गेव मी ए बुक. इट इज आल्सो रिटन इन पास्ट सिंपल. नाउ अगर आप देखते हो यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, गेव आपका वर्ब है. इस वर्ब पे दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, बुक भी ऑब्जेक्ट है. जब भी हम पीसी बनाते हैं आप लोग कई बार बोलते हो सर ये वाला ले सकते हैं आगे, वो वाला पीछे ले सकते हैं. हाँ कर सकते हैं. तो जब हमें नॉलेज होगी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा. तो यहां पे अगर आप देख सकते हो तो मी जो है ये व्यक्ति से संबंधित है, इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. शॉर्ट इट इज रिटन लाइक आई
/o, और ये बुक जो है वस्तु है, इसीलिए ये do मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दो चीजें, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब एंड डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। चलो और आगे सीखते हैं। दो तरह के तो हम लोगों ने मोनो और डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स समझ लिए थे। अब हम सीखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। बहुत ही आसान है, जस्ट पे अटेंशन, वेरी वेरी इजी। मैंने लिखा डेफिनेशन, वो सबसे इजी डेफिनेशन, अदरवाइज यू विल हैव वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डेफिनेशन। इन सम ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब्स, कुछ एक ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। अब एक ऑब्जेक्ट वाले को तो मोनो कहते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है, लेकिन उसके साथ में विद दैट देयर इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट। वो एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक ऑब्जेक्ट वाला तो माना ही जाता है मोनो, लेकिन यहां पे जो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट में पूरक होता है। जैसे वी कॉल हिम विनोद, वी कॉल हिम गांधी जी, वी कॉल हिम दिस। तो कॉल यानी बुला रहे हैं, क्या बुलाते हैं? नाम। तो वो पूरक का मतलब पूर्ण करना। तो कोई ऐसा वर्ब जो कि आगे कुछ पूर्ण करने के लिए मांग रहा है, अपने आप ही मांगेगा वो, अदरवाइज सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा, सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट। तो जब कोई चीज को पूर्ण करने के लिए एक ऑब्जेक्ट जो हम लिख रहे हैं उस वर्ब से रिलेटेड, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट हैं वो उस वर्ब को कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में बदल देता है। जरा वापस देखते हैं एग्जांपल। इन सम ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब देयर इज एन ऑब्जेक्ट, विद दैट देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट, पूरक ऑब्जेक्ट, वो साथ में पूरक ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाता है। कैसे, वो अभी देखते हैं। लेकिन कौन कौन से जनरली ऐसे वर्ब हैं जो कि जनरली पूरक में हम प्रयोग में ले सकते हैं? तो उसके लिए जो वर्ब चाहिए पूरक ऑब्जेक्ट के लिए, और वो पूरक जो ऑब्जेक्ट है इसी वजह से वो इस वर्ब को कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स में बदल देता है, अदरवाइज है वो मोनो ही। लाइक है, चूज है। अब मानो मैंने लाइक, मैं क्या पसंद करता हूं? आइसक्रीम। तो इस प्रकार से वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चूज, मैंने चुना, क्या चुना? पेन चुना, कपड़े चुने, कोई भी चीज चुना। तो अपने आप वो मांग रहा है ना वर्ब, चूज, क्या चुना? प्रश्न है। इलेक्ट, किसी को निर्वाचित किया, किसको निर्वाचित किया? उसको एमएलए निर्वाचित किया, एमपी निर्वाचित किया, प्रेसिडेंट बनाया, कैप्टन बनाया। सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया? मॉनिटर सेलेक्ट किया या इलेक्ट किया। मेक, क्या बनाया? चाय बनाई या कुछ बनाया, कैप्टन बना दिया उसे, ऐसे। अपॉइंट, उसको नियुक्त किया, क्या नियुक्त किया? प्रेसिडेंट नियुक्त किया, मॉनिटर नियुक्त किया, चेयरमैन नियुक्त किया। तो वो उसको पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट ऐसा ही लेगा। इसीलिए वो सारे जो वर्ब जहां पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहा है जो वर्ब को पूर्ण कर दे, तो ऐसे सारे जो वर्ब है चाहे मोनो ही है लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कॉल है, नेम है, नॉमिनेट है, नामांकित करना, नाम देना, बुलाना, ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो कि आगे जो ऑब्जेक्ट लेते हैं उसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी को। मैंने एग्जांपल लिया है, दिव्या नेम्ड हर सन सार्थक। तो दिव्या ने नामकरण किया है, और नामकरण किया है अपने पुत्र का, उसका नाम क्या रखा है? सार्थक। तो देखो क्या नाम दिया उसने अपने पुत्र को? सार्थक। तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट बन के आ गया कि जो इस वर्ब को पूर्ण कर रहा है, इसीलिए इस वर्ब को अब बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा जैसे मैंने लिया वी कॉल, हम बुलाते हैं किसको? कोई भी नाम आगे, जैसे गांधी जी का ले लिया, गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा रहता है हमेशा किताबों में। सो वी कॉल गांधी बापू। अब गांधी को हम क्या बुलाते हैं? बापू के नाम से। तो ये पूर्ण कर रहा है कि गांधी जी को क्या बोला जाता है? बापू। ऐसा ऑब्जेक्ट जो है तो सिंगल ही, लेकिन इसकी वजह से ये जो वर्ब है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नाउ द नेक्स्ट कम्स लिंकिंग वर्ब। बहुत सारा लोग सोचते हैं सर क्या है लिंकिंग वर्ब वगैरह, बहुत ही आसान है। अब लिंकिंग वर्ब भी दो तरह के हैं। अब वो दो तरह में से एक तो हम बहुत ज्यादा जानते हैं, वी नो सो मच, हम काफी यूज करते हैं, और वो सारे बी फॉर्म है। जैसे मैंने लिख दिया, उसमें दो तरह के माने जाते हैं। एक तो करंट माना जाता है, रिजल्टिंग। करंट का मतलब जो बिल्कुल स्थिति बता रहा है, स्टेट बता रहा है। जैसे कल
हम लोगों ने बात करी थी कि कोई भी स्टेट बता रहा वर्ब वो बी फॉर्म होता है, लाइक ही इज एंग्री, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज टॉलर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ पे वैसे जो स्टेट बताते हैं, स्थिति बताते हैं, ऐसे जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, जो इज आ रहे हैं, वो ये मेन वर्ब की तरह कार्य करते हैं। उस वक्त है लिंकिंग वर्ब एक मेन वर्ब की तरह माना जाता है, और ये सारे करंट में आते हैं। दूसरा जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। रिजल्टिंग, रिजल्टिंग का मतलब क्या होता है? परिणाम देने वाले। अब क्या परिणाम दिया है? जैसे बिकम, क्या बना? डॉक्टर, तो परिणाम दे रहे। बिकम टीचर, तो परिणाम दे रहे। तो ऐसे वर्ब के बाद में एक कोई ना कोई चीज होगी जो उसको पूर्ण करेगी, तो वो रिजल्ट दे रहा है। तो जैसे बिकम डॉक्टर, बिकम टीचर, बिकेम टीचर, बिकेम डॉक्टर। फॉल, गिरा, क्या गिरा? अब जमीन पे गिरने वाला नहीं आएगा उस श्रेणी में, लिंकिंग वर्ब में। लेकिन फॉल सिक, क्या हो गया? बीमार पड़ गया। तो यहाँ पे फॉल का मतलब पढ़ने के हिसाब से आ रहा है, तो वो रिजल्ट दे रहा है। ऐसे वर्ब जो रिजल्ट दे, गेट, क्या मिला? इनाम मिला। गेट, क्या मिला? गिफ्ट मिला। तो ये रिजल्ट दे रहा है। तो उसके बाद में कोई ना कोई रिजल्ट वाली चीज जुड़ी होगी इसके साथ में। ग्रो, बड़ा हो गया, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन ग्रो सस्पिशियस, संदेह पैदा हो गया। ग्रो के बाद सस्पिशियस आ गया, तो अब यहाँ पे जो ग्रो है वो रिजल्टिंग वर्ब की तरह माना जाएगा, रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब की तरह। ग्रो ओल्डर हो गया, ओल्ड हो गया, बूढ़ा हो गया। तो इसका ग्रो के बाद में फिर ओल्ड आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब, लेकिन उसके साथ में आगे उस चीज का क्या परिणाम निकल रहा है वो हम लिखते हैं, इसी वजह से रिजल्टिंग है। टर्न, बदल गया, क्या बदला? खट्टे में बदल गया। सो तो उसका परिणाम निकला कि बदल गया, किसमें बदला? खट्टे में बदल गया। गो, गया, सिर्फ गो यूज करते हैं स्कूल वगैरह, तब तो वो नहीं आएगा इसमें लिंकिंग वर्ब में, वो मेन वर्ब है। लेकिन गो के बाद में वो पागल हो गया, गो मैड, गो क्रेजी। ऐसा अगर गो का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे जब गो का अगर एनालाइज करने के लिए हमें पूछा जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये गो लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, क्योंकि इसके आगे परिणाम है कि हुआ क्या। तो आई होप आपको ये लिंकिंग वर्ब भी समझ में आ गया होगा। इसके अभी एग्जाम्पल सब्जेक्ट को लिखना है और समझना है, और फिर और वर्ब की कुछ कैटेगराइजेशन है वो भी बच गया, तो आज इसको खत्म कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब अच्छी तरीके से समझ में। फर्दर एंड वी आर नाउ लर्निंग the examples of current linking verbs and resulting linking verbs. Just see the example, I think it will be very clear to you. God is everywhere. We are students. He is angry. स्थिति बता रहा है, स्टेट बता रहा है, बी की फॉर्म। तो करंट लिंकिंग वर्ब में जितने भी बी की फॉर्म है वो सारे कवर हो जाते हैं। रिजल्टिंग का ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि ऐसे वर्ब जो परिणाम आगे देते हैं, तो वो सारे रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब से। जैसे ही ग्रू, क्या? ओल्डर। मिल्क टर्न, दूध बदल गया, किसमें? खटास में। ही बिकेम, क्या? सैड। ही बिकेम व्हाट? डॉक्टर। तो ऐसे जो वर्ब है, ग्रू, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया है मैंने। पास्ट सिंपल में टर्न पास्ट सिंपल, बिकेम पास्ट सिंपल, कोई भी यूज कर सकते हैं टेंस। तो समझाने के लिए मैंने पास्ट सिंपल इसलिए लिया है कि ये थोड़ा ज्यादा इजी रहता है समझना। तो ये सारा रिजल्ट दे रहा है, ये भी रिजल्ट दे रहा है, मैंने लिखा नहीं है बट रिजल्ट दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अब लिंकिंग वर्ब्स के बारे में भी सीख लिया है। और लिंकिंग वर्ब जो जोड़ने वाले होते हैं ये मेन वर्ब भी होते हैं। ऑक्सिलरी अलग चीज है, ऑक्सिलरी जो मैंने कल बताया था आपको बिल्कुल अलग है, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे जो मॉडल्स वगैरह आ जाएंगे। अब मेन वर्ब्स की भी फॉर्मेशन जब आगे करते हैं हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, तो कितने प्रकार से किया जा सकता है, और अगर इसका आइडिया होता है तो वर्ब्स को याद रखना आसान होता है। इट बिकम्स इजियर टू लर्न द वर्ब्स। तो बड़ा आसान है। देयर आर टू टाइप्स जो फॉर्म करते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स, जिसको वीक वर्ब्स भी बोला जाता है, नियमित या कमजोर क्रियाएं। इरेगुलर यानी अनियमित, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनियमित, यानी जिसका कोई नियम वैसे नहीं है। एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, इसको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी लिस्ट बना दी है। अभी मैं शायद आपको इतना विजिबल भी नहीं होगा, लेकिन मेरी साउंड आपको आ रही होगी। रेगुलर वर्ब्स ये सबसे पॉपुलर है और सबसे जल्दी याद हो जाते हैं, और बहुत ही ज्यादा इसकी संख्या भी होती है। इसमें करना क्या होता है? वी हैव टू एड जस्ट ईडी और डी।
डी कब ऐड करेंगे? ओनली जब वर्ब का अंत ई से हो रहा हो, अदरवाइज ईडी का प्रयोग करते हैं। तो मैंने जैसे यहां पे लिख के रखा है फिनिश, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, वर्क, वर्क, वर्क। तो ये रेगुलर वर्ब है जहां पे हमें सिर्फ ईडी या डी जोड़ना पड़ता है, और डी सिर्फ कब जोड़ते हैं? जब वर्ब के अंत में सिर्फ ई आ रहा हो और उसके बाद फिर हमें डी जोड़ने की जरूरत है। अब इरेगुलर वर्ब्स की जो फॉर्मेशन है वो 4 तरीकों से की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये जानना अति आवश्यक है। इट इज सो इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस थिंग। पहला, इसमें तीनों फॉर्म सेम होती है। बहुत सारे हैं, मैंने तो यहाँ 2-2 एग्जाम्पल या 3-3 एग्जाम्पल लिखे हैं। ऑल 3 फॉर्म्स आर सेम, तीनों ही रूप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही एक समान होते हैं। बैट, 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 शर्त लगाना, कट, 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 शर्ट, 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 बस, 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 बहुत सारे वर्ब है। तो एक तो ये हो गया। फिर क्या हो गया? ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट, तीनों ही डिफरेंट होते हैं। ईट, एट, ईटन, देख लो आप, you can see yourself, all the 3 forms are different. Sing, sang, sung, all the 3 forms are different. These type of the verbs come under the category of strong verb or irregular verbs. थर्ड जो है टाइप में क्या होता है कि सेकेंड एंड थर्ड एक जैसे होते हैं, लेकिन फर्क क्या है? इसमें भी सेकेंड और थर्ड तो एक जैसे ही है, लेकिन फर्क इसकी एंडिंग जनरली टी से होती है। जैसे बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, लैंड, 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 वो मैंने लिखा नहीं। तो ऐसे जो कैटेगरी है ये भी आपका इरेगुलर वर्ब्स में आते हैं या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में आते हैं। और फोर्थ टाइप में क्या होता है कि फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं और सेकंड फॉर्म बिल्कुल अलग होती है। कैसे? कम, केम, कम, आप देख सकते हो कम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी कम है। रन, रेन, रन, इसमें भी आप देख सकते हो फर्स्ट फॉर्म भी सेम है, थर्ड फॉर्म भी सेम है। बिकम, बिकेम, बिकम, आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट फॉर्म भी सेम है और थर्ड फॉर्म भी सेम है और सेकंड फॉर्म डिफरेंट है। तो रिगार्डिंग वर्ब्स वी हैव लर्नड एवरीथिंग। आई होप यू must have understood. Now I am using must. Why? Because I had given you complete explanation. So I feel and I hope that you might have understood and you must have understood this complete verb package. After that, tomorrow we are going to take the adverb. So what is adverb? It is like adjective only. When noun is qualified by some words, then it is adjective. When the verbs are qualified by some words, that becomes adverb. जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण हो जाते हैं और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण हो जाते हैं। तो कल इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए काफी है। आई होप सभी लोग सुरक्षित होंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।